तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 अप टू AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। कहने का मतलब अपन को ये शो करना है, सिद्ध करना है कि भाई जो है ये A1 A2 AN जो है इस प्रकार से अपन को क्या मिलेगी, AP बनती है। पहला काम तो ये है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, ये जो AN है इस टाइप से अपन को nवा पद दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, पहला काम तो ये बताना है कि भाई किसी AP का nवा पद दे रखा है, तो अपन को ये बताना है कि नहीं nवा पद क्या मतलब, एक nवा पद दिया हुआ कोई भी सीरीज है, तो अपन को ये सिद्ध करना है कि इसके द्वारा बनने वाली जो सीरीज होगी वो AP होगी। मतलब ये नहीं कह रहा है कि भाई जो है अपन को शो करना है कि AP है, अपन को बताना है कि AP, तो अपन को मालूम होना चाहिए AP क्या होता है। AP में किसको बोलते हैं, कौन सी श्रेणी को अपन AP बोलते हैं, कौन सी श्रेणी को अपन AP बोलेंगे, यदि प्रत्येक पद के अंदर सार्वअंतर बराबर आ जाए तो उसको अपन AP बनाएंगे। इसका मतलब अगले वाले पद में से इसके पहले वाला जो इसका पूर्व जो पद होता है वो यदि उसको घटावें तो सदैव क्या आ जाता है, बराबर आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, AP होगी वो। तो यहाँ पर AP सिद्ध करने के लिए nवा पद गिवन है अपन को, nवा पद अपन को दे रखा है कि कोई भी सीरीज है जिसका nवा पद ऐसा है, तो 3 + के 4n ये nवा पद है। लेकिन अभी ये नहीं कह रहा कि ये AP का nवा पद है, अपन को ये सिद्ध करना है कि भाई इसके द्वारा जो पद आएंगे A1 A2 A3 आएंगे वो क्या होंगे, AP बनाएंगे, ये अपन को सिद्ध करना है। तो जब भी अपन को ऐसा सिद्ध करना हो तो n की जगह पुट कर दीजिएगा n बराबर n + 1, n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, n बराबर n + 1 रख दीजिए, जिससे क्या होगा n + 1वां पद आ जाएगा, और फिर वो जो n + 1वां पद आ जाएगा उसमें से इस nवें पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाएंगे जो भी मान आएगा वो क्या होगा, n पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यदि वो n पे डिपेंड होगा तो जैसे जैसे n का मान बदलेंगे तो उसका मान भी बदल जाएगा। देखते हैं क्या आता है। तो n की जगह अपन क्या रखेंगे, n + 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा n + 1 इज इक्वस टू क्या होगा बताइएगा, यहाँ पर 3 + के 4 और n की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, n + 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट खोल दीजिएगा 4n और प्लस कितना 4। ये यहाँ पर ये कौन सा पद आ गया अपने पास, बताओ ये कौन सा पद मिल गया अपन को, n + 1वां पद मिल गया, n + 1वां पद। ये कौन सा पद है, AN दिया हुआ है। अब अपन क्या करते हैं, n + 1वें पद में से मतलब अगला पद हो गया, उसमें से कौन सा nवां पद घटाते तो क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ चेक करें, देखना, देखो AN + 1 माइनस क्या करेंगे, AN घटा के देखेंगे क्या आता है। तो AN + 1 क्या है अपने पास, 7 + के 4n माइनस AN कितना है बताओ, 3 + के 4n। जब इसको घटाएंगे तो 7 + के 4n माइनस के 3 और माइनस के 4n, 4n से 4n काट दीजिएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब अपने पास आया कि n + 1वें पद में से nवें पद को घटाया और कितना मिल गया 4, जो n से क्या है, स्वतंत्र है, जो क्या है n से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इसका मतलब है n का मान कुछ भी रखें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जो n से स्वतंत्र है। अतः ये जो श्रेणी बनेगी, इसके द्वारा जो श्रेणी बनेगी, अतः इससे प्राप्त जो पद मिलेंगे, इससे प्राप्त श्रेणी एक AP बनाएगी है ना। समझ में आ गया होगा। क्या कहा कि nवा पद अपन को दे रखा है, किसी भी श्रेणी का nवा पद दे रखा है, तो अपन को क्या शो करना है कि भाई इसके द्वारा जो A1 A2 A3 मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। और AP के अंदर क्या होता है, अगले वाले पद में से यदि पीछे वाले पद को घटा दिया जाए तो हमेशा सदैव क्या होता है, बराबर आना चाहिए।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो इसका मतलब क्या हुआ, n+1 में से nवें पद को घटाया तो यही एक तरह से लिए अपने लिए किसका काम कर जाएगा, सार्वंतर। तो यहाँ सार्वंतर जिसको अपन d से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा भाई, सार्वंतर d वो कितना है 4। सार्वंतर भी मिल गया, सारो अंतर भी मिल गया। अब अपन को क्या चाहिए, a चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है। अब nवां पद तो दे रखा है, इसके अंदर यदि मैं n बराबर 1 लिख दूं, इसमें क्या लिख दूं, n बराबर 1 लिख दूं तो a1 आ जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 इसके अंदर रख देते तो क्या हो जाएगा a1, और वो होगा 3 + के 4 × 1, तो a1 जो आएगा वो कितना हो जाएगा 3 + के 4, इसका मतलब 7। ये जो a1 आया है इसी को अपन क्या कहेंगे, a1 जो होता है पहला पद होता है उसी को तो अपन बोलते हैं, प्रथम पद को ही तो कहते हैं a। इसका मतलब ये जो a1 है वही अपने लिए किसका काम करेगा, a का काम करेगा। a मिल गया, d मिल गया। अब साथ में क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भाई प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब S15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S15। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। इसके अंदर n की जगह 15 रखेंगे, a अपन को पता हो गया 7, d की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे, और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो हो जाएगा S15 बराबर 15/2, और a की जगह क्या रखना है 7 प्लस n की जगह कितना रखना है 15। 15 - 1 करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 15 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इंटू d की जगह क्या लिखेंगे 4, d की जगह 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 ये हो जाएगा 14, और 14 को 4 से गुणा कर दीजिएगा, 14 चौक 56, ये हो जाएगा 15। और यहाँ से क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और ये कितना 28, ये और ये कैंसिल कर दीजिएगा 15, और इसको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 7 35, और 35 को जो है 15 से गुणा कर दीजिएगा। 15 बच्चों 75 हासिल के 7, 15 थी 45 और 7, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो Sn बराबर कितना मिल गया अपन को 525। Sn बराबर कितना हो गया 525। तो इसके अंदर 2 बातें अपन को बतानी थी कि भाई ये जो nवां पद यदि किसी श्रेणी का दे रखा है तो इससे बनने वाले जो पद हैं वो AP बनाने चाहिए। तो अपन ने क्या किया, n की जगह n+1 लिखा, n की जगह n+1 लिखा, जिससे कौन सा पद आ गया n+1वां पद आ गया। फिर उसमें से nवें पद को क्या करा, घटाया, कितना मान आ गया 4, जो n से स्वतंत्र है। इसका मतलब यहाँ पर मैं n कुछ भी लिखता हूँ, n का मान कुछ भी लिखता हूँ तो वो क्या आएगा स्वतंत्र है। इसका मतलब यदि मान लीजिएगा मैं n की जगह क्या लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 लिखा मान लीजिएगा, तो A3, और यहाँ क्या हो जाएगा A2, फिर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। यदि मैं n की जगह 3 लिखता हूँ तो यहाँ आएगा A4, और यहाँ आएगा A3। इसका मतलब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा तब भी कितना आएगा 4। तो सार्वंतर क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इससे अपन ये सिद्ध हो गया कि इसके द्वारा बनने वाली जो AP होगी AP ही बनेगी। दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला लगा दिया, इसके अंदर n की जगह क्या रख दिया 15, और वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A निकाल लिया, D निकाल लिया, नोट कर लीजिएगा। तो उदाहरण नंबर किसकी बात करने वाले हैं, 15 की। उदाहरण नंबर 15 में क्या कर रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + के 2n। इसका मतलब अपन को nवां पद दे रखा है, nवां पद दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि इससे बनने वाले जो प्रथम 24 पद है उनका योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं n बराबर 1 लिखते हैं, फिर n बराबर 2 लिखते हैं, n बराबर 3 लिखते हैं, फिर देखते हैं कि किस टाइप की जो है सीरीज बन रही है। यदि AP बन रही है तो AP के प्रथम 24 पदों का योग अपन को जो है ज्ञात कर लेना है। तो गिवन क्या है देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है,
गिवन। यहाँ बोल नहीं रहा है कि ए पी बन रही है, यहाँ कह नहीं रहा है कि ए पी बन रही है। अपन देखते हैं क्या सीरीज बन रही है। ए एन ही गिवन है केवल, तो 3 प्लस के 2n हुआ। तो n बराबर क्या रखते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 रखा, इसके अंदर n के बराबर क्या रखा, 1 रखा। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a 1 मिला, तो ये जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। कितना मिल गया, 5। a1 कितना मिल गया भाई, 5। इसी टाइप से n इक्वल्स टू क्या रखें, पुट n इक्वल्स टू 2, n की जगह 2 रखें, तो a2 क्या आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे बताओ क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो a2 कितना मिल गया, 7। इसी टाइप से पुट n इक्वल्स टू कितना रख दें, 3 रख दें, तो n इक्वल्स टू इसके अंदर 3 रखेंगे तो a3 मिलेगा, a3 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू n की जगह कितना रखना है, 3, तो हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6, 9 हो गया। तो a3 हो गया, a3 मिल गया। इसी प्रकार से ये पद मिलते चले जाएंगे। तो पद क्या होंगे बताओ, देखो श्रेणी क्या हो गई है ना, पद जैसे श्रेणी के जो पद है, जो सूची मिल रही है अपन को, उसके पद क्या होंगे बताओ। पहला पद क्या है अपने पास, 5, फिर दूसरा पद 7, फिर तीसरा पद 9, फिर ऐसे ही पद मिलते चले जाएंगे। और इसको देखने से, ये जो श्रेणी है इसको देखने से अपन को क्या पता चला कि भाई पहला पद है 5, दूसरा पद 7, फिर 9, इस प्रकार से पद मिलते चले जा रहे हैं। तो ये एपी बन रही है। ये यहाँ से अपन को क्या मिल रही है, अपन को एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रही है। तो ए कितना हो गया भैया यहाँ पर, 5, डी कितना हो गया, 7 माइनस 5 कितना मिल गया, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। तो डी मिल गया, ए मिल गया, और कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब मुझे एस 24 ज्ञात करना है, एस 24 ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या जानते हैं, बिकॉज एस एन का जो फॉर्मूला है, एन पदों के प्रथम एन पदों के योग जो आएगा, प्रथम एन पदों का योग किसके लिए, एपी के प्रथम एन पदों का जो योग होता है उसको एस एन से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है एन बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखना है, 24, क्योंकि 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो s 24 बराबर n की जगह 24 बटा कितना, 2, ये हो जाएगा 2। 1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, प्लस n की जगह 24 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू डी कितना है, 2। वही टेक्निक अपनाइएगा, 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। तो ये 24 बटा 2 इंटू 2 कॉमन ले लेना, क्या रह जाएगा यहाँ पर, 5, प्लस यहाँ से कितना रह जाएगा, 23, ये कैंसिल कर दीजिएगा। तो एस 24 जो आएगा वो बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 प्लस 23 28, कितना हो जाएगा, 28। 24 को गुणा कर दीजिएगा, 24 को इससे गुणा करके यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा 28 इंटू 24, 4 और 32, हासिल के 3, 8 और 3 11, और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 56, 2 7 6 672। एस 24 जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 672। क्लियर, क्या किया, ये nवा पद दे रखा है, n बराबर क्या रखा अपन ने बताओ, n बराबर 1 रखा, तो पहला पद मिल गया। n बराबर 2 लिखा, दूसरा पद मिल गया। n बराबर 3 लिखा, तीसरा पद मिल गया। और ऐसे अपन को देखने से पता चला कि जो यहाँ से श्रेणी जो मिल रही है, जो श्रेणी मिल रही है वो क्या है, एक तरह से एपी बन रही है। और एपी के n पदों का योग तो जानते हैं, ये जो a1 है वही अपने लिए किसका काम करेगा, a का काम करेगा। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाऊंगा, 7 माइनस 5 करूंगा तो क्या जाएगा, 2, वो अपने लिए सार्वंतर का काम। a और d आ गया, और प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ पर s 24 ज्ञात करना है, n की जगह आपको क्या लिख देंगे, 24, और ये सारा का सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं इस टाइप से। तो क्या सीख गए अपन, यदि किसी भी
एपी का nवां पद दे रखा है, यदि किसी एपी का nवां पद अपन को दे रखा है, तब प्रथम जितने भी बोलता है कि 24 पदों का योग ज्ञात करना है या 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है? कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा।